Hello students, this is introduction part of exercise 4.5 chapter 4 determinants NCERT maths class 12th. Student, this exercise based on the adjoint and inverse of a matrix. So first we will discuss about what is the adjoint of the given matrix. How to find the adjoint of given matrix. Suppose कोई मैट्रिक्स हमने लिया यहाँ पे A 3x3 मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में। तो ये C11 हमने लिया है, आप A11 A11 12 A13 इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कोफैक्टर को। सो फर्स्ट फाइंड आउट द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का है C11 C12 C13 एंड C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। What is the adjoint of given matrix? So adjoint of A ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज मीन्स इसका रो कॉलम में चेंज हो जाए एंड कॉलम रो में। तो देखिए रो फर्स्ट कॉलम हो गया यहाँ पे। फर्स्ट रो क्या है C11 C12 C13, तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया C11 C12 C13। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया C21 C22 C23। उसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो गया C31 C32 एंड C33। बच्चों सपोज 2x2 मैट्रिक्स है अगर, तो उसका ट्रांसपोज हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा A11 A12 A21 एंड A22, तो करेंगे क्या, ये जो डायगोनल्स हैं हमारे इसके साइन को चेंज कर लीजिए न, इसके नंबर्स को चेंज नहीं करेंगे बट साइन को चेंज करेंगे। इसके साइन को चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये जो डायगोनल पार्ट है इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो अगर हम इस वाले डायगोनल्स को लेते हैं A11 और A22 को, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी A22 हमारा यहाँ आ गया, A11 यहाँ पे हो गया। उसी तरह से अब इसके साइन को चेंज कर देते हैं, तो इसका हो गया माइनस A12 और माइनस A21। Now let us see some examples based on the adjoint of the matrix 2x2 and 3x3। सोचो सपोज ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसके एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ये इसके वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये हो गया 4 और ये 1 यहाँ पे चला गया, 4 और 1 ये आपस में इंटरचेंज हो गए और इसका साइन चेंज होगा, यानी ये -3 और ये -2। तो ये एडजॉइंट्स ऑफ A फाइंड आउट हो गया। सपोज बच्चों 3x3 मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स A हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हम लोग इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी C11। तो C11 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये कैंसिल, तो 5 9 जा क्या होगा 45 और 8 6 जा 48, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -3। उसी तरह से C12 फाइंड आउट करते हैं हम लोग, C12 यानी ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो 4 और 9 4 9 जा 36, बट उससे पहले क्या होगा माइनस साइन हम पुट करेंगे क्योंकि ये आड नंबर है, तो माइनस साइन, उसके बाद 4 9 जा 36 एंड 7 6 जा 42। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 में से 6 गया 6 और वो भी माइनस में आएगा। देखिए -6 आएगा तो माइनस माइनस +6 हो गया।
उसी तरह से C13 यानी ऑड है तो प्लस में आएगा रिजल्ट। और थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, तो 8 4 जा क्या हो गया, 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो गया, -3। फिर C21 यानी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या हमारा 2 3 एंड 8 9। तो यहाँ पे माइनस पहले से ही होगा 2 3 और 8 9, तो 2 9 जा 18 एंड 8 3 जा 24। तो ये माइनस में रिजल्ट देगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 14 6। नेक्स्ट C22 अगर फाइंड करें तो सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 6 1 3 एंड 7 9। तो यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, बचा क्या 1 3 7 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो बच्चों इसी तरह से जैसे C13 C12 ये सब फाइंड आउट किया, इसी तरह से C21 फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू 6, C22 की वैल्यू -12, C23 की वैल्यू +6, C31 की वैल्यू -3 एंड C32 की वैल्यू 6 एंड C33 की वैल्यू -3। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, C11 C12 C13, C21 C22 C23, C31 C32 एंड C33। तो अब वैल्यू इसकी पुट कर देंगे हम लोग। ये ध्यान रखना होगा कि इसी ऑर्डर में होना चाहिए, C11 C12 C13, इसी तरह से C21 C22 C23 और C31 C32 C33। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस, देखिए C11 की वैल्यू क्या है, C11 की वैल्यू -3, C12 की वैल्यू क्या है, C12 की वैल्यू हमारी 6 है एंड C13 की वैल्यू -3। ओके, फिर उसके बाद C21 की वैल्यू 6, C22 की वैल्यू -12 एंड C23 की वैल्यू 6 एंड C31 की वैल्यू -3, C32 की वैल्यू 6 एंड C33 की वैल्यू -6। सो इन दिस वे you can find out the adjoint of 3x3 matrix. First find out the cofactor and then write down the transpose of the cofactor matrix. तो ये हमने डायरेक्ट ट्रांसपोज राइट डाउन कर दिया है। सो नाउ लेट अस सी द थ्योरम। So let us see the theorem. If A be any given square matrix of order n, then adjoint A into adjoint of A equal to adjoint of A into A किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, सपोज हमने कोई मैट्रिक्स सपोज कर लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो इसका अगर हम एडजॉइंट फाइंड आउट करें तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा A11 A12 सॉरी C11 C12 एंड C13, C21 C22 C23, C31 C32 एंड C33। अब LHS पार्ट हम लोग ले लेते हैं इसका। LHS पार्ट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उसी तरह C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33।
तो देखिए इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा हमारा A11 C11 प्लस A12 C12, इसके साथ हुआ फिर A13 एंड C13। तो और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के, तो ये तो हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अगर इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यूज़ की फाइंड करें फर्स्ट रो की, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या होगा A11 C21 A12 C22 A13 C23। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जब ये 1 1 होगा यहाँ पे 1 2, तभी इसका रिजल्ट डिटरमिनेंट्स के इक्वल होगा, अदरवाइज़ क्या होता है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। सो बच्चों इस तरह से हम लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 0, और यहाँ होगा 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0, और ये हो गया 0 0 एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। एंड नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कॉमन, यहाँ से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो ये हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो ये प्रूफ हो गया, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर थ्योरम। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मीन्स उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इफ़ ए, अगर ये कंडीशन बनता है ए इंटू बी इक्वल आर बी इंटू ए की वैल्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, सो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए and A is called inverse of B. So let us see about singular matrix. Singular matrix. What is singular matrix? Suppose किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स अगर 0 के इक्वल हो जाता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करें 0 के इक्वल होगा, सो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई मैट्रिक्स है 1 2 एंड 4 8, तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करें तो क्या होगा 8 - 8 0, तो ये क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नाउ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, सपोज डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो उसका वो क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज हमने मैट्रिक्स ए लिया, ये 1 2 और यहाँ पे 3 4, तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, इसका अगर डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो 4 - 6 and this is not equal to 0, so that matrix is non-singular matrix. Now students, important notes, the determinants of product of matrix of order same, the determinant, suppose कोई 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कह रहा है द डिटरमिनेंट of product of matrices of same order it means AB, determinants of AB, और अगर ये
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इसको जो है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अगर ये कंडीशन है कि इफ़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, अगर ये गिवन है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना होगा, हमको ऑलरेडी ये रिलेशंस पता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। और हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट्स ले लिए, तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये हमारा डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, सेकेंड रो से, थर्ड रो से कॉमन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब देखिए हम लोगों ने अभी गिवन पार्ट में क्या था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी है, तो उसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी राइट डाउन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। तो उस फॉर्म में हम इसको राइट डाउन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ये क्या हो गया हमारा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर 3 इंटू आई। अब हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स, और ये हमारा इस साइड में चला आया डिटर्मिनेंट्स, यानी ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो बच्चों अगर इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n अगर गिवन हो, तो उस केस में डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n-1। तो ये हम इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो बच्चों लेट अस डिस्कस अबाउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/a डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, तो देखिए हम लोग को पता है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। अब इस पार्ट को हम इधर लेते आते हैं, इस पार्ट को इस साइड में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इनवर्स अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमको एडजॉइंट फाइंड आउट करनी होगी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द इनवर्स ऑफ
द मैट्रिक्स. सो सी द एग्जाम्पल्स. मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4. देन वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू आई. आल्सो फाइंड A इनवर्स. तो देखिए सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा. इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल ना हो. तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई. सो नॉट इक्वल टू 0. अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द को फैक्टर. तो C11 7 C12 -1 C13 -1 C21 -3 C22 1 C23 0 C31 -3 C32 0 एंड C33 1. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर मैट्रिक्स. तो यानी C11 C12 C13 C21 C22 C23. फिर उसी तरह से C31 C32 एंड C33. वैल्यू पुट कर दें हम. 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1. और अब हम क्या करेंगे इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स. तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. लेकिन हमको रिजल्ट क्या चाहिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई. तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या 1 है. सो टेकिंग 1 एज अ कॉमन. यहाँ से 1 हम कॉमन ले लेते हैं. तो 1 कॉमन लिया तो भी हमारा रिजल्ट यही होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. और ये 1 किसके इक्वल है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई. तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव. और ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो ए इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 और एडजॉइंट क्या है हमारा 7 -3 -3 फिर -1 1 0 -1 0 1. तो ये ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. तो जो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो दैट मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 1 2 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन A² -4A + I = 0 एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A² फाइंड करेंगे. अगर A³ भी होता है यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A³ भी फाइंड आउट करते हैं. तो A² अगर हमको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा A² A इंटू ए. और A³ अगर हमको फाइंड आउट करना होता तो क्या होता है A² इंटू ए. इस तरह से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. A² फाइंड आउट करने के लिए A इंटू ए. A³ अगर फाइंड आउट करना है तो A² इंटू ए. तो इस तरह से हम लोग A² A³ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो A² की वैल्यू यानी A इंटू ए मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये 7 12 4 7. अब इस वैल्यू को इसके LHS पार्ट में पुट कर लेते हैं. LHS पार्ट हमारा क्या A² -4A + I. तो हो गया 7 12 4 7 -4 2 3 1 2. और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1. ये और ये हमने ऐड कर दिया तो हो गया 8 12 4 8. और इसको प्रोडक्ट कर लिया तो 8 12 4 8. तो हो गया 0 0 0 0. तो ये हो गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल. हेंस प्रूव्ड. नाउ टू फाइंड द ए इनवर्स. अगर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा जो आई है हमको अदर साइड में ट्रांसफ़र करने हैं. तो ये हो गया A² -4A = -I. इस साइड में चला गया. नाउ पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स. पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स. ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई. तो A² क्या होगा A इंटू ए इनवर्स. पोस्ट मल्टीप्लाई यानी कि बाद में 4 इंटू ए इनवर्स -I A इनवर्स. तो देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो गई आई हो गई तो A इंटू आई माइनस
इसकी वैल्यू भी आई हो गई 4 इंटू आई, और ये हो गया ए इनवर्स। अब हम मैट्रिक्स ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट करते हैं। ओके अच्छा देखिए, तो हम क्या करें, इसको इस साइड में और इस पूरे पार्ट को इस साइड में लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स हमारा पॉजिटिव हो गया, और ये इस साइड में गया तो हो गया 4i माइनस ए इंटू आई की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें आई की, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1001 माइनस यहाँ पे पुट करते हैं तो 2312, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4004 एंड माइनस 2312। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 4 माइनस 2, तो 2 हो गया, 0 माइनस 3, 0 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, तो हो गया 2। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी तरह से 3x3 का भी होगा, तो हम सेम प्रोसेस यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 4.5। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम और देख लेते हैं। कह रहा है इफ़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल एंड इफ़ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट, इसको प्रूव करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है, तो वो नॉन सिंगुलर होगा, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टेबल होगा। तो हमने सबसे पहले माना कि इफ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ये इन्वर्टेबल होगा है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई के इक्वल होगा, और इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव करना है। अगर ये इन्वर्टेबल है तो नॉन सिंगुलर, अगर इन्वर्टेबल है तो देखिए ए बी ए इक्वल टू आई है। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड, तो ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इक्वल टू आई, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इक्वल टू किसके हो जाएगा आई के इक्वल। डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, आई के इक्वल ही तो होगी। ओके एंड तो ये क्या होगा, ये नॉन जीरो वैल्यू हो गई, यानी इसकी वैल्यू को है कुछ न कुछ रिजल्ट दे रहा है। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। हियर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कन्वर्सली ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई के इक्वल होगा। एंड इस पार्ट को और इस पार्ट को मान लीजिए सपोज थ्रू आउट डिवाइडेड बाई ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से हो गया इंटू आई, तो ये आई के इक्वल हो गया। अब ये क्या हो गया, ए इंटू सपोज इसको बी मान लिया और ये बी इंटू ए, तो देखिए ये रिजल्ट हो गया हमारा कि इन्वर्टेबल हो गया, यानी नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टेबल के इक्वल, अगर इन्वर्टेबल है तो नॉन सिंगुलर हो गया। यानी तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू a एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, और b क्या है, b इज द इनवर्स ऑफ a, तो हो गया a इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 4.5।